अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, यूजीसी नेट 2024 के लिए यूजीसी नेट का ये क्लास हमारा क्लास नंबर 6 है। आज के क्लास में प्रीवियस ईयर पेपर जून 2009 में जो पेपर हुआ था उनके तमाम सवालात को आज हल करेंगे। इसमें तकरीबन 50 सवालात आज के क्लास में होने वाला है। हर एक सवाल के हर एक ऑप्शन पे चर्चा करेंगे, मुकम्मल डिटेल में बात करेंगे। आप सबका एआर डिजिटल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप एआर डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो एआर डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी वाला आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। थोड़ी सी तबीयत नासाज है, आवाज़ थोड़ी भारी दिख रही होगी आपको, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा बराए मेहरबानी। ये जो यूजीसी नेट के जो सवालात पूछे गए सवालात हैं ये आपको बीपीएससी में भी काम आएंगे, इसलिए बीपीएससी के जो साथी हैं वो भी इन सवालात को ज़रूर देख सकते हैं। बढ़ेंगे आज के क्लास की तरफ और आज के क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे। देखिए, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा पेपर कोड जैसे जून और उर्दू का जो पेपर होता है यूजीसी नेट में उसका कोड 28 रहता है और 09 जो आप देख रहे हैं ये 2009 की तरफ इशारा करता है। ठीक है, और ये पेपर 2 है, सब्जेक्ट उर्दू है। शुरू करेंगे। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, देख सकते हैं। ये पर्चा 50 मारूजी सवालात पर मुश्तमिल है। हर सवाल के 2 नंबर मुख्तस हैं, तमाम सवालात हल किए जाएं। और ये सवाल आप देखकर खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि आपको इस सवालात को हल कर लेने से बीपीएससी में भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बार बार साथी पूछते हैं कि सर क्या यह बीपीएससी में काम आएगा या नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप सबको शुरू में ही बता दें। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, और तमाम साथियों का एक बार फिर से इस्तकबाल खैर मकदम करता हूँ। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा क्या जा रहा है कि माहिरीन लिसानियात ने हिंद आरियाई ज़बानों को कितने अदवार में तकसीम किया है? 2 अदवार, 3 अदवार, 4 अदवार या फिर 5 अदवार? इस सवाल को कई बार पढ़ा चुका हूँ, थ्योरी के ज़रिए भी और सवाल के ज़रिए भी। चूँकि ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है तो इसलिए एक सवाल कई बार आ सकता है, रिपीट हो सकता है। माहिरीन लिसानियात ने हिंद आरियाई ज़बानों को 3 ख़ानदानों में तकसीम किया है। एक है कदीम हिंद आरियाई, दूसरा है वस्ती हिंद आरियाई और तीसरा है साथियों जदीद हिंद आरियाई। क्या है? जदीद हिंद आरियाई। कदीम हिंद आरियाई के बारे में हमने आपको क्या बताया था? कदीम हिंद आरियाई का जो दौर है वो 1500 कबले मसीह से लेकर के 500 तक का ज़माना, 500 कबले मसीह तक का ज़माना। इसी तरीके से हमने आपको बताया था कि वस्ती हिंद आरियाई का जो दौर है साथियों जी, वो है आपको 500 कबले मसीह से लेकर के 1000 तक का ज़माना, 1000 तक का जो ज़माना है वो। और जदीद हिंद आरियाई जो आप देख रहे हैं ये 1000 ईस्वी से लेकर के जी ताहाल तक का ज़माना, ताहाल तक का ज़माना। तो इसको माहिरीन लिसानियात ने हिंद आरियाई ज़बानों को 3 ख़ानदानों में तकसीम किया है। 1 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आप लोगों ने पहले ही इसका जवाब दे दिया है जी। सबसे पहले मुफ्ती तौहीद साहब ने इसका जवाब दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवालात की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है ख़यालिस्तान का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है? शायरी से है, इंशाइया से है, अफसाना से है या फिर खुतूत से है? ख़यालिस्तान के बारे में अगर बात की जाए तो ख़यालिस्तान जो है साथियों ये सैयद अली सज्जाद हैदर यलदरम जी इनकी तसनीफ है। और ये साथियों सैयद अली सज्जाद हैदर यलदरम के अफसानों का मजमुआ है। तो सी ऑप्शन 2 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा क्या जा रहा है? शेर को मुकम्मल करने के लिए कह रहा है तू कहाँ जाएगी कुछ अपना ठिकाना कर ले, हम तो कल ख्वाबे अदम में गमे दौरा होंगे, न परेशान होंगे, शबे हिजरा होंगे, बड़े हैरा होंगे। तीसरे सवाल का सही जवाब होगा तू कहाँ जाएगी कुछ अपना ठिकाना कर ले, हम तो कल ख्वाबे अदम में शबे हिजरा होंगे। इसका मतलब हुआ सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर सवाल का।
चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है तंगनाए गजल की शिकायत किसने की थी। देखिए तंगनाए गजल है क्या। तंगनाए का मतलब अगर आप देखेंगे साथियों तो इसका तंगनाए का मतलब होता है, लिख देता हूं, माना या फिर मतलब जो भी कहिए। तंगनाए का मतलब होता है परेशानी। क्या होता है साथियों, परेशानी, या फिर आप कह सकते हैं मुसीबत। क्या, मुसीबत, तंगनाए का मतलब। ठीक है। और तंगनाए का एक मतलब और होता है, क्या होता है दूसरा मतलब, दूसरा मतलब तंग जगह। क्या साथियों, तंग जगह। तो ये तंगनाए का मतलब होता है। अब तंगनाए गजल की शिकायत करने वाले कौन से शायर हैं। इकबाल हैं, फैज हैं, मीर अनीस हैं, या फिर असदुल्ला खां गालिब हैं। तो साथियों तंगनाए गजल की शिकायत करने वाले मीर अनीस मरसिया गो शायर मीर अनीस हैं। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा क्या जा रहा है, गंजे फरिश्ते का मुसन्निफ कौन है। जी, गंजे फरिश्ते का मुसन्निफ कौन है। अच्छा सबसे पहले आपको बताऊं दूं कि गंजे फरिश्ते है क्या। तो गंजे फरिश्ते जो आप देख रहे हैं ये खाकों का मजमुआ है। बीपीएससी में भी ये पढ़ा चुका हूं, खाकों का मजमुआ है। अब रही बात कि इसका मुसन्निफ है कौन, तो गंजे फरिश्ते का मुसन्निफ कृष्ण चंद्र, सादत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, ख्वाजा अहमद अब्बास। तो दोस्तों गंजे फरिश्ते जो आप देख रहे हैं ये सादत हसन मंटू के खाकों का मजमुआ है। इस वजह से बी ऑप्शन 5 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ख्वाब बाकी हैं किसकी तसनीफ है। अगर आप इन सवालों पे गौर करेंगे, इन तसनीफात पे गौर करेंगे तो ये सारी की सारी तसनीफात आपको एनसीईआरटी की बुक में शामिल मिलेंगी। और अक्सर व बेशतर यानी 98 या 97% जितने भी मुसन्निफ है सबके सब एनसीईआरटी में शामिल हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी से करना है। और जब एनसीईआरटी में ये सारे मुसन्निफ शामिल हैं तो ऑटोमेटिक बात है कोई भी इंसान आसानी से समझ सकता है कि ये बीपीएससी में बहुत फायदेमंद सवालात आपके लिए साबित होंगे, ये जितने भी सवालात ऑलरेडी यूजीसी नेट ने पूछे हैं। बैरकैफ तो छठा सवाल है कि ख्वाब बाकी हैं सरदार अली सरदार जाफरी, आले अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, सैयद एहतशाम हुसैन, किन की तसनीफ है। जी सबसे पहले आपको बता दें कि ख्वाब बाकी जो है यह है खुद नविश्त। क्या है साथियों, खुद नविश्त है। अब रही बात कि यह खुद नविश्त किन की है तो आले अहमद सुरूर की खुद नविश्त है। इस वजह से 6 नंबर सवाल का क्या होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा छठे सवाल का। आगे बढ़ते हैं, सातवां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा कौन सा बयान दुरुस्त है या कौन सा कौल यहाँ पर आपको दुरुस्त देखने को मिल रहा है। गज़ल हमारी शायरी की इज्जत है, गज़ल उर्दू ज़बान की आबरू है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, नज़म हमारी शायरी की आबरू है। गज़ल हमारी शायरी की इज्जत है ये बात सही नहीं दिख रही है। जी गजल उर्दू जबान की आबरू है। जी ये भी उर्दू जबान नहीं। गजल नज़म हमारी शायरी की आबरू है, ये भी बात गलत है, बल्कि गजल उर्दू शायरी की आबरू है। यानी गजल जो सिनफे गजल है ना वो उर्दू शायरी की आबरू है। इस वजह से 7 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब रही बात ये कि ये कौल है किसका, तो दोस्तों ये कौल आपको रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। किनका कौल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। थोड़ी सी तबीयत नासाज है कोई बात नहीं, कोशिश पूरी कर रहा हूं। 8वां सवाल है कि दकनी की पहली तबाजात मसनवी कौन सी है, या फिर दकन की पहली तबाजात मसनवी कौन सी है। गुलशन इश्क,
कदमराव पदमराव, कुतुबे मुश्तरी या फिर फूलबन। 8 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? देखिए, गुलशन इश्क जो आप देख रहे हैं साथियों, ये मुल्ला नुसरती की है। किनकी है? मुल्ला नुसरती की मसनवी है। कदमराव पदमराव के बारे में हम आपको बता दिए, कई बार बताए, बहुत मशहूर है, आपको ऑलरेडी मालूम भी होगा। फखरुद्दीन या फिर फखरुद्दीन दोनों बोला जाता है। फखरुद्दीन निजामी बैदरी, फखरुद्दीन निजामी बैदरी की ये मसनवी है। और ये साथियों उर्दू की पहली तबाजात मसनवी है। किसकी? उर्दू की पहली तबाजात मसनवी है। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे है कुतुबे मुश्तरी। कुतुबे मुश्तरी जो है ये मुल्ला वजही की है। किसकी है? मुल्ला वजही की मसनवी है कुतुबे मुश्तरी। अब बात करते हैं फूलबन की। तो फूलबन किन की है? तो फूलबन इब्ने निशाती की है। और ये सारे के सारे जो हैं साथियों, चाहे मुसन्निफ हो चाहे मसनविया हो, सब के सब आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए बार बार बोलता हूं कि ये यूजीसी नेट का क्लास है, लेकिन बीपीएससी वाले को भी काम आएगा, DSSB वाले को भी काम आएगा, टीजीटी पीजीटी वाले को भी काम आएगा। बहरकैफ, तो दक्कन की पहली तबाजात जो मसनवी यहाँ पर आप देख रहे हैं साथियों, ये है कुतुबे मुश्तरी मुल्ला वजही की। और इसको गोलकंडा, जी साथियों, क्या? गोलकंडा की पहली तबाजात मसनवी कहा जाता है। गोलकंडा की पहली या फिर दक्कन की पहली तबाजात मसनवी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर उर्दू की पहली तबाजात मसनवी पूछी जाए तो कदमराव पदमराव का नाम आएगा, लेकिन दक्कन की पहली तबाजात मसनवी का नाम आए तो साथियों कुतुबे मुश्तरी का नाम आएगा। इसको गोलकंडा की पहली तबाजात मसनवी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे 8 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दो अलग अलग बातें समझिएगा। उर्दू की पहली तबाजात मसनवी कदमराव पदमराव, जबकि गोलकंडा या फिर दक्कन की पहली तबाजात मसनवी कुतुबे मुश्तरी। तो इस सवाल का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी पर एक सवाल हमारी तरफ से आप सबके लिए है। शुमाली हिंद की पहली तबाजात मसनवी कौन सी है? शुमाली हिंद की। आगे बढ़ते हैं। नवा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सही जोड़ की निशानदेही करना है। जी, राजा गीत जीलानी बानो, अयामा अब्दुल हलीम शरर, बेवा डिप्टी नजीर अहमद, मजालिसुन निसा, जी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। राजा गीत की अगर बात की जाए तो साथियों राजा गीत जो आप देख रहे हैं ये बानो कुदसिया का नाविल है। किनका? बानो कुदसिया का नाविल है। अयामा की अगर बात की जाए तो अयामा के बारे में आप सब जानते हैं साथियों कि ये डिप्टी नज़ीर अहमद का है। किनका है? तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद का है। अब बेवा की अगर बात की जाए साथियों तो बेवा जो है ये प्रेमचंद का नाविल है। किनका है? प्रेमचंद का नाविल है। मजालिसुन्निसा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नसरी तसनीफ है और ये सही जोड़ा है। इस वजह से 9 नंबर सवाल का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है हिंदुस्तानी लिसानियात का मुसन्निफ कौन है? डॉक्टर मसूद हुसैन खान, सुहेल बुखारी, शौकत सब्जवारी, सैयद मोहीउद्दीन कादरी जोर। हिंदुस्तानी लिसानियात का मुसन्निफ मोहीउद्दीन कादरी जोर है। इस वजह से इस सवाल का भी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। जी, तो हिंदुस्तानी लिसानियात का मुसन्निफ तो मोहीउद्दीन कादरी ज़ोर है, लेकिन साथियों ये उनकी जो तसनीफ़ है ये ज़बानो अदब और इसके अलावा तहक़ीक़ व तनक़ीद। जी, इसका मौजू क्या है? तहक़ीक़ व तनक़ीद और ज़बानो अदब। ठीक है, याद रखिएगा किसका? हिंदुस्तानी लिसानियात का मौजू। आगे बढ़ेंगे। 11वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
और 11 नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही करना है कि सबसे पहले कौन सी तहरीक मारज़ वजूद में आई या सबसे पहले कौन सी तहरीक शुरू हुई। ए ऑप्शन में है रोमानी तहरीक, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा जी। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ भी नहीं होगा जी। उसके बाद यहाँ पर भी रोमानी तहरीक है, ये भी गलत हो जाएगा। सबसे इसको आसान तरीक़ा से अगर आप याद रखेंगे तो देखिए, सबसे पहले अलीगढ़ तहरीक, उसके बाद रोमानी तहरीक, उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक और फिर हल्क़े अरबाब ज़ौक़। ये जो आप देख रहे हैं तरतीब, ये बिल्कुल सही तरतीब है। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो आइन प्लस रे प्लस ते प्लस है। अब इसका आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं अरतह, यानी एन से अलीगढ़ तहरीक, रे से रोमानी तहरीक, ते से तरक्की पसंद तहरीक और हे से हल्क़े अरबाब ज़ौक़ तहरीक। ये यूजीसी नेट में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और ये सही जवाब है, सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 12वां सवाल है, मीर अनीस का इंतकाल पूछा जा रहा है 12 नंबर में कि मीर अनीस का इंतकाल कब हुआ। तो इसका इंतकाल 1872 में हुआ, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी क्या पूछा जा रहा है, ज़मानी तरतीब को सही करने के लिए पूछा जा रहा है कि इसका जो है ज़मानी तरतीब सही क्या होगी। सबेरस उर्दू की जो मसनवी अहम है, किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर, बागो बहार, फसान अजाइब। सबेरस, बागो बहार, किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर, फसान अजाइब। बागो बहार, सबेरस, फसान अजाइब, किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर, फसान अजाइब, बागो बहार, सबेरस, किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर। तो देखिए, सबेरस जो आप देख रहे हैं ये मुल्ला वजी की तसनीफ़ है, आपको कई बार बता चुका हूँ। इसकी जो सन्ने इशात है वो है 1635, ठीक है। और इसमें जो आप देख रहे हैं फसाने अजाइब, फसाने अजाइब जो रजब अली बैग सुरूर की है, इसकी तसनीफ़ है 1824, ठीक है। और यही जो ज़मानी तरतीब है, सबसे पहले सबेरस, उसके बाद किस्सा महर अफरोज़ दिलबर, उसके बाद बागो बहार। और बागो बहार जो लिखी गई साथियों सन 1804 में, 1802 में शुरू हुई, 1804 में तकमील को पहुंची, ठीक है। तो 1824 सबसे लास्ट है और ये ज़मानी तरतीब आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। 13 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर में है, सही जोड़ की निशानदेही करना है। शबे खून रिसाला दिल्ली से जारी होता था, तो नहीं, ये तो गलत है। इलाहाबाद से जारी होता था। कहाँ से जारी होता था शबे खून? इलाहाबाद से। और नया दौर कहाँ से जारी होता था? तो लखनऊ से। नया दौर कहाँ से? लखनऊ से जारी होता था। जबकि शगुफा आप जो देख रहे हैं ये हैदराबाद से जारी होता था। कहाँ से? हैदराबाद से। तो गोया के ए, बी और सी तीनों गलत है। शबे खून इलाहाबाद से होता था, यहाँ दिल्ली है, गलत। नया दौर लखनऊ से होता था, अलीगढ़ है, गलत। शगुफा हैदराबाद से होता था, भोपाल है, गलत। नवाए अदब आप देख रहे हैं ये मुंबई से जारी होता था, इस वजह से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन 14 नंबर का विल बी राइट आंसर। बीपीएससी वाले जितने साथी हैं इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, बहुत काम आएगा। ऐसा नहीं कि मैं अपने व्यूज़ वीडियो के व्यूज़ के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं आप सबकी बेहतरी के लिए ये बात कर रहा हूँ। आप सबको ये बहुत काम आने वाला। ये मिसरा किस शेर का है कजी ऐब मगर हुस्न है अबरू के लिए। ये पूछा जा रहा 15 नंबर सवाल में कि किसका है, ठीक है। तो इस मिसरे के बारे में हम आपको बताते हैं कि आपने सुना होगा, नमक खाने तकल्लुम है फसाहत है मेरी, नातिक़े बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी। ये जो आप देख रहे हैं मरसिया, ये मीर अनीस का मरसिया है और उसी मरसिये का ये शेर है। और इसका शेर एक और है, पहला दूसरा वाला है, कजी ऐब मगर हुस्न है अबरू के लिए, तीरगी बद है मगर नेक है गैसू के लिए, ठीक है। तो ये मीर अनीस का शेर है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। किस मरसिये से है? तो नमक खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी और नातिक़े बंद है सुन सुन के बलागत मेरी। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूछा क्या जा रहा है, कौन सा कौल हकीकत बर मबनी है, हकीकत पर मबनी है। दाग इस्लामी शायर थे, फ़ानी तंज़ो मिज़ा के मशहूर शायर थे, नज़ीर अकबराबादी क़ुनूती शायर थे, इकबाल फ़लसफ़ी शायर थे। तो देखिए
दाग इस्लामी शायर नहीं थे, दाग देहलवी। फानी तंजो मिजाह के शायर नहीं थे। नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर थे, कुनूती नहीं। तो इकबाल जो है साथियों, ये फ़लसफ़ा अजम, इन्होंने पीएचडी किस मौजू पर की थी? फ़लसफ़ा के मौजू पर, और ये फ़लसफ़ी शायर थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपके इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, सिराज औरंगाबादी की मसनवी कौन सी है? दरियाए इश्क, बोस्तान ख्याल, ज़हरे इश्क या फिर बोस्तान हिकमत। 17 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? दरियाए इश्क जो मसनवी है साथियों, ये मीर तकी मीर की है। किन की है? मीर तकी मीर की है। ज़हरे इश्क के बारे में अगर बात की जाए तो ये शौक लखनवी की है, ज़हरे इश्क। और जी, बोस्तान हिकमत की अगर बात की जाए साथियों, तो बोस्तान हिकमत जो है ये आपको गोया फ़कीर मोहम्मद एक हैं, गोया फ़कीर मोहम्मद, उनकी है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा सिराज औरंगाबादी की, तो बोस्तान ख्याल ये सिराज औरंगाबादी की मसनवी है। इस वजह से 17 नंबर सवाल का आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जुज्व मरसिये का नहीं है? चेहरा, सरापा, आमद, गुरेज। 18 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? चेहरा मरसिये का जुज है, सरापा भी मरसिये का जुज है, आमद जो है ये भी मरसिये का जुज है, जबकि गुरेज ये मरसिये का जुज नहीं है। इस वजह से 18 नंबर सवाल का आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गुरेज जो है साथियों, गुरेज किसका जुज है? तो गुरेज आपको कसीदे का जुज है, कसीदे का जुज है। मैं ये पीडीएफ इसी तरीके से आपको सेव करके दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो समझने में। अगला सवाल है, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। शेर हसरत मोहानी का है, जिगर मुरादाबादी का है, मजरू सुल्तानपुरी का है, साहिर लुधियानवी का है। किसका शेर है? तो जिगर मुरादाबादी का शेर है। एनसीईआरटी के जरिए मैंने बीपीएससी क्लास में ये पढ़ाया था। 20वां सवाल, उर्दू पंजाब से निकली है, ये नजरिया किसका है? जी, मसूद हुसैन खान का नहीं, इनका नजरिया है दिल्ली और नवाहे दिल्ली। ठीक है, मोहीउद्दीन कादरी जोर का नहीं। सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि इसका हवाला सिंध में तैयार हुआ है। क्या कहते हैं? सिंध में तैयार हुआ है। मोहीउद्दीन कादरी जोर जो है साथियों, ये बताते हैं कि उर्दू पर हरियाणवी के असरात के कायल हैं। ये किसके? हरियाणवी के असरात के कायल हैं, हरियाणवी असरात के कायल हैं। हाफिज महमूद शीरानी, उर्दू पंजाब से निकली है, ये इनका मानना है, और इनकी अहम तसनीफ है पंजाब में उर्दू। ठीक है, 20 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 का बी आप लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है, वेरी गुड। 21वां सवाल है, फानी बदायूनी का इंतकाल लखनऊ में, हैदराबाद में, बदायूं में या फिर दिल्ली में कहाँ हुआ? फानी बदायूनी का इंतकाल कहाँ हुआ? 21 नंबर सवाल में। तो इनका इंतकाल हैदराबाद में हुआ, बी ऑप्शन आपका 21 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 22वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, गालिब शिकन का मुसन्निफ नियाज फतेहपुरी, यगाना चंगेजी, हाली पानीपती या फिर मजनू गोरखपुरी। आपको बता दूं कि गालिब शिकन जो आप देख रहे हैं साथियों, ये शेरी तसनीफ है या शेरी मजमुआ है। किनका है? तो ये यगाना का शेरी तसनीफ है, शेरी मजमुआ है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, एक बार बराए मेहरबानी आप सब वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। 23 नंबर सवाल है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये शेर मोहम्मद अली जौहर, मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर या फिर जोश मलिहाबादी, ये किसका शेर है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये मोहम्मद अली जौहर का शेर है। 23 नंबर सवाल का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा, इसका जवाब कंफर्म करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल, इनमें कौन सा मजमुआ कलाम
जोश मलिहाबादी का नहीं है पूछा जा रहा है 24 नंबर में। सुबुमो सबा ये इन्हीं का है। शोला और शबनम भी इन्हीं का शेरी मजमुआ है। सैफो सुबु भी इन्हीं का है। अब बचा शोला तूर। तो साथियों शोला तूर जो आप देख रहे हैं ये है जिगर मुरादाबादी का। शोला तूर किनका है? जिगर मुराद आबादी। ठीक है, तो यही वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा कि ये कलाम का मजमुआ जोश मलिहाबादी का नहीं है। मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? इससे भी आसान सवाल कोई हो सकता है? मुसद्दस के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। नुकातु शुआरा का मुसन्निफ कौन है? शेफ्ता या शयुफ्ता, मौलवी करीमुद्दीन, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा अली लुत्फ, कौन है? 26 नंबर सवाल। तो दोस्तों नुकातु शुआरा मीर तकी मीर का मशहूर तज़किरा है नुकातु शुआरा। 26 नंबर सवाल का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 27 नंबर सवाल। पौधे का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है? अफसाना से, ड्रामा से, इंशाइया से या फिर रुपोताज से? 27 नंबर सवाल। पौधे का ताल्लुक रुपोताज से है और साथियों पौधा जो है ये कृष्ण चंद्र का रुपोताज है। किसका है? कृष्ण चंद्र। कृष्ण चंद्र का रुपोताज है कौन? पौधा। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका कौन सा सही जवाब हुआ? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बराए मेहरबानी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नावल किस जबान का लफ्ज है? इतालवी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, जापानी। इटली इतालवी जबान का लफ्ज है नावल। ए ऑप्शन 28 नंबर का आपका राइट हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है। दीदनी है शिकस्तगी दिल की, क्या इमारत नजर ने खाई है? भाई इमारत को खाया जाता है? नहीं। खुशी ने पाई है? इमारत नहीं। मियाँ उठाई है इमारत? गलत बात है। क्या इमारत गमों ने ढाई है? क्या इमारत गमों ने ढाई है? तो ये डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 29 नंबर सवाल का। चलिए 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। मिर्जा गालिब का दीवान गालिब की जिंदगी में कितनी बार शाये हुआ है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार? तो दोस्तों मिर्जा गालिब का जो दीवान है, दीवान गालिब, ये इनकी जिंदगी में 5 बार शाये हो चुका है। 30 नंबर सवाल का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। माशाल्लाह आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए 31 नंबर सवाल है। दक्कन से उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया? हमने आपको ऑलरेडी बताया था इसके बारे में। जी कमेंट करके बताइए मीर अमन ने उर्दू की इब्तिदा कहाँ बताया? सैयद सुलेमान नदवी के बारे में अभी बताया था कि इन्होंने सिंध में बताया। ठीक है, महमूद शीरानी के बारे में आज ही के क्लास में बताया कि इन्होंने पंजाब में बताया है। ठीक है, अब बचा मीर अमन और नसीरुद्दीन हाशमी। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। दक्कन से उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने बताया? नसीरुद्दीन हाशमी ने। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और दक्कन में उर्दू इनकी एक अहम तसनीफ़ है, ये भी आप याद रखिएगा। दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी की तसनीफ़ है और दक्कन से उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया इन्होंने ही पेश किया। मीर अमन के बारे में बताइए आप लोग कमेंट करके कि मीर अमन ने उर्दू की इब्तिदा कहाँ बताया है। आप लोग के कमेंट नहीं आ रहे हैं। मीर अमन ने उर्दू की इब्तिदा कहाँ बताया? जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए आप लोग नहीं बताएंगे, लगता बहुत लेट हो रहा है। मीर अमन साथियों के मुताबिक उर्दू जो है ये अकबर के अहद में पैदा हुई। किसके? अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के दौर में पली बढ़ी। किसके दौर में? शाहजहां के
दौर में पली बढ़ी, उसने फरोग पाया, तरक्की की। बहरकैफ तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट हो गया। अगला सवाल है कि मसनवी मीना सतोंती का मुसन्निफ कौन है? गव्वासी है, नुसरती है, इब्ने नेशाती है, या फिर जुनैदी है? ये सवाल कई बार हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। मीना सतोंती जो आप देख रहे हैं ये गव्वासी की मसनवी है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 33 नंबर है, इनमें से कौन सी बोली मगरिबी हिंदी की नहीं है? खड़ी बोली, ये तो मगरिबी हिंदी की है, मगरिबी हिंदी की है, हरियाणवी भी है, कन्नौजी भी है, सिर्फ बच गया पाली, और ये मगरिबी हिंदी की बोली नहीं है, इस वजह से डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी तबीयत नासाज है, माजरत के साथ। 34 नंबर सवाल है कि दक्कनी ने किस ज़बान से ज़्यादा असर कबूल किया? 34 नंबर में द्रावड़ी से कबूल किया, राजस्थानी से, मराठी से, या फिर तेलुगु से? 34 नंबर, देखिए दक्कनी ने किस ज़बान से ज़्यादा असर कबूल किया? तो मराठी से, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा 34 नंबर सवाल का। 35 नंबर है कि मकरे शायराना किस शायर के कलाम की खुसूसियत करार दी गई? नासिख के कलाम की, सौदा के कलाम की, गालिब के कलाम की, या फिर मोमिन खां मोमिन के कलाम की? मकरे शायराना जी मोमिन खां मोमिन के कलाम की खुसूसियत करार दी गई, इस वजह से डी ऑप्शन इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी का नाम बताइए। भोला, दो बैल, हतक, या फिर बिजू का? 36 नंबर सवाल, राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी का नाम भोला है, 36 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फसाने आज़ाद किसकी तख्लीक है? जी, अबुल कलाम आज़ाद की, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, जगन्नाथ आज़ाद की, रतननाथ सरशार की? तो सरशार की तो है ही नहीं, 37 का तो डी बिल्कुल, माफ कीजिएगा 1 मिनट, इन्हीं का है। तो आज़ाद का नहीं है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नहीं है, जगन्नाथ आज़ाद का नहीं है, बल्कि रतननाथ सरशार का है, फसाने आज़ाद। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फसाने आज़ाद में आज़ाद दे करके इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की। अबुल कलाम आज़ाद नहीं है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद नहीं है, जगन्नाथ आज़ाद इनका भी नहीं है, बल्कि रतननाथ सरशार का है। 2023 में अभी पूछा गया था। 41 नंबर सवाल है, हिंद आर्याई जबान का पहला मुस्तनद नक्श किस किताब में मिलता है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, या फिर रामायण? 41 नंबर, और ये हम ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं यूजीसी नेट के क्लास में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। सर मेरी भी तबीयत सही नहीं है, चलिए आपकी भी हो जाए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए ताकि क्लास कंटिन्यू चल सके। तो दोस्तों हिंद आर्याई ज़बान का पहला मुस्तनद नक्श जो है ये ऋग्वेद में मिलता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 42 नंबर सवाल है, हाली के नज़दीक कौन सी सिनफ सुखन सबसे ज़्यादा मुफीद और कार आमद है? गज़ल, मसनवी, मरसिया, या फिर कसीदा? दोस्तों हाली के नज़दीक जी जो सिनफ सबसे ज़्यादा मुफीद और कार आमद है उसका नाम है मसनवी, बी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल है, नज़ीर अकबर आबादी कहाँ के रहने वाले थे? आगरा के, दिल्ली के, अलीगढ़ के, या फिर लखनऊ के? तो दोस्तों दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन ये बाद में कहाँ चले गए थे? अकबराबाद, आगरा। बी ऑप्शन इसका राइट है, कहाँ के रहने वाले थे पूछा जा रहा है। 44 नंबर सवाल है, रज्ज़ का मकसद क्या होता है?
फतह का ऐलान, दोस्ती का इजहार, तारुफ, दुश्मन को ललकारना। रज्ज़ के मुतालिक कल सवाल आया था ना कि रज्ज़ में क्या करता है हीरो, अपने दुश्मन को अपने मतलब जो है आबाओ अजदाद का जो है क्या करता है, आबाओ अजदाद के मुतालिक बताता है, उनकी जो है साथियों लड़ाई का के बारे में कि हमारे आबाओ अजदाद ने इतनी कामयाबी हासिल की, इतने लोगों को पस्त किया, और ये सब कहने के बाद अपनी ताकत का अपने जो है मुजाहरा करते हुए दुश्मन को क्या करता है, ललकारता है। तो इस वजह से डी ऑप्शन राइट है कि रज्ज़ का मकसद दुश्मन को ललकारना। 45 नंबर सवाल है, दास्तान आराइश महफिल का मुसन्निफ मौलवी इकराम अली, मीर शेर अली अफसोस, मजहर अली खां वाला, सैयद हैदर बख्श हैदरी। 45 नंबर सवाल, आराइश महफिल दास्तान कल ही पढ़ाया था ना, आराइश महफिल बीपीएससी की का जो क्लास कल शाम में 9 बजे रात में हुआ था, उसमें हमने उर्दू में दास्तान गोई की रिवायत पढ़ाया था। उसमें बताया था आराइश महफिल का मुसन्निफ सैयद हैदर बख्श हैदरी है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल है, नेचुरल शायरी का नज़रिया किस नक्काद ने पेश किया? अल्लामा शिबली नौमानी, आले अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन, अल्ताफ़ हुसैन हाली। किसने पेश किया? तो दोस्तों नेचुरल शायरी का नज़रिया अल्ताफ़ हुसैन हाली ने पेश किया। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है, उर्दू का मशहूर नावल फसाने आज़ाद किस अखबार में किस्तवार शाये हुआ? दिल्ली उर्दू अखबार, अवध पंच अखबार, अवध अखबार, तहजीबुल अखलाक। उर्दू का मशहूर नावल फसाने आज़ाद अवध पंच में किस्तवार शाये हुआ। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जब हमने बीपीएससी में ये क्लास कराया था जी फसाने आज़ाद के बारे में, बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूज कर दिया कि आपने अवध अखबार पढ़ाया, लेकिन मैंने अवध अखबार नहीं पढ़ाया। अगर मैंने कहीं पर भी ये पढ़ाया कि अवध अखबार में किस्तवार शाये हुआ, तो हो सकता है कि किसी कंफ्यूजन की वजह से हुआ होगा। लेकिन साथियों उर्दू का मशहूर नावल फसाने आज़ाद जो है किस अखबार में किस्तवार शाये हुआ? तो अवध पंच में किस्तवार शाये हुआ। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है, वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किस इदारे ने कायम किया? फोर्ट विलियम कॉलेज ने? नहीं। जामिया उस्मानिया हैदराबाद ने? नहीं। मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने? नहीं, बल्कि दिल्ली कॉलेज ने वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी को कायम किया था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बराए मेहरबानी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर आप सब कर देंगे। 49 नंबर आज के क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज्यादा पुरअसर होता है? ये तो बीपीएससी, एसटीटी, यूपी, टीजीटी हर जगह पूछा गया सवाल है। रुबाई का पहला मिसरा सबसे ज्यादा, दूसरा मिसरा सबसे ज्यादा पुरअसर होता है, तीसरा मिसरा या फिर चौथा मिसरा? तो रुबाई का चौथा मिसरा सबसे ज्यादा पुरअसर होता है। तो इस सवाल का क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के क्लास का आखिरी सवाल है, रिसाला तहजीबुल अखलाक का इजरा किस सन में अमल में आया? और रिसाला तहजीबुल अखलाक के मुसन्निफ कौन है? कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी। बाकी फिर से आप सबको बता दूं कि जो साथी हमारे अभी जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, उनको बता देता हूं कि साथियों यूजीसी नेट के जो पिछले साल के सवालात लगा रहा हूं उसको आप लोग जरूर देखिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा बीपीएससी में, ठीक है। और ये सब जो है अगर आप देखेंगे तो 95% मुसन्निफ और तसनीफात आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे। चूंकि जो भी सिलेबस बनता है वो एनसीईआरटी के मुसन्निफ, उनकी तसनीफात, उनके मवाद से ही बनता है। तो इसलिए आपको बेहद फायदा होने वाला है, इसलिए इस क्लास को जरूर आप लोग देखा कीजिएगा। रिसाला तहजीबुल अखलाक का इजरा 1870 में हुआ था। और इसका इजरा किसने किया था?
तो आप लोग जानते ही हैं अलीगढ़ तहरीक के रूहे रवां सर सैयद अहमद खान ने किया था और आप लोगों ने ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया है। दोस्तों उम्मीद के आज का ये क्लास आप सबको बेहद पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान उर्दू सब्जेक्ट की मेयारी तैयारी के लिए AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी वाला आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कैसा लगा आज का क्लास अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी जारी रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम।